आप सभी का वेलकम है राजस्थान जीके में वो स्मार्ट रिवीजन जहां से आप लोगों को सवाल मिलेगा और 10-10 मिनट में आप लोगों को बेहतर तरीके से आरपीएससी किस तरीके से सवाल पूछ रही है वो आपके समक्ष रख रहा हूं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र में किस तरीके से हम लोगों को रिवीजन लेके चलना है, टारगेट कैसे बनाना है, जरा देखिए। मेवाड़ के इतिहास के इन युद्धों को सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हम लोग मात्र 10 मिनट बहुत कुछ यहां से सीखेंगे। देखो यहां महाराणा सांगा है। सबसे पहले बात करें, महाराणा सांगा 5 युद्ध अपने जीवन में लड़ेगा। कितने युद्ध महाराणा सांगा है? वो 5 युद्धों की मैं यहां बात करूंगा आप लोगों से। महाराणा सांगा कितने युद्ध लड़ेगा बेटा? 5 युद्ध। महाराणा सांगा 5 युद्ध लड़ेगा और जिनमें से 4 युद्ध है वो दिल्ली के शासक से लड़ेगा। कहां के शासक लड़ेगा? दिल्ली से। यानी यहां सांगा है और सांगा मेवाड़ में है, तो दिल्ली के शासक हैं, उनका नाम इब्राहिम लोदी है। पहले इब्राहिम लोदी है, उनसे 2 युद्ध लड़ेगा, शुरुआत के दोनों युद्ध। और फिर तीसरा नंबर का युद्ध है वो यहां गागरोन का शासक है। कहां का है बेटा? गागरोन का। और गागरोन का युद्ध होगा, शासक मालवा का है। और वो कौन है? महमूद खिलजी है। अब आप महमूद खिलजी 2 मिलेंगे, एक महमूद खिलजी महाराणा कुंभा के समय था और एक महमूद खिलजी यहां आएगा। तो यहां पे जो महमूद खिलजी है, इधर देखेंगे आप लोग, तो महमूद खिलजी सांगा के समय द्वितीय है ना। फिर आप लोगों के तीसरा और चौथा युद्ध फिर बाबर से लड़ेगा। यानी पहला और दूसरा युद्ध है वो इब्राहिम लोदी से लड़ेगा, दोनों युद्ध जीतेगा। तीसरा युद्ध गागरोन के युद्ध को महमूद खिलजी से लड़ेगा, ये युद्ध भी जीत जाएगा। और 2 युद्ध बाबर से, बयाना और खानवा का युद्ध, जिसमें बयाना का युद्ध जीत जाएंगे और खानवा का युद्ध हार जाएंगे। गागरोन का युद्ध है ये 1519। सबसे पहले खातोली का युद्ध होगा। खातोली के युद्ध की अगर आप लोगों से सन की बात करें तो आप लोग कह देंगे गुरुदेव ये युद्ध 1517 में हुआ। खातोली कहां पड़ता है ये भी ध्यान रखें आप लोग, कोटा में पड़ता है, बूंदी में नहीं है। और इस युद्ध में महाराणा सांगा की क्या हुई? विजय हुई। यानी इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया। दूसरा युद्ध बाड़ी का युद्ध हुआ। बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। कहां पड़ेगा? धौलपुर में। बाड़ी का युद्ध है धौलपुर में। ये कब होगा? तो ये युद्ध हुआ था 1518 में। इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तीसरा युद्ध 1519 में होगा, उस युद्ध को गागरोन का युद्ध कहेंगे। और इस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, तो आप लोगों क्या, और बयाना का युद्ध है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी को होगा। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ और इसमें महाराणा सांगा की सेना है फिर विजय रही। यानी शुरुआत के चारों युद्ध जीत गए। और फिर इसके 1 महीना और 1 दिन बाद, यानी दिन का मतलब हो गया 17, महीने का मतलब हो गया मार्च, 1 महीना और 1 दिन बाद खानवा का युद्ध हुआ। ये खानवा का युद्ध भरतपुर में है, रूपारेला नदी के किनारे है खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध है 17 मार्च 1527 को होगा। इस युद्ध में महाराणा सांगा हार जाएंगे। महाराणा सांगा ने एक प्रथा का प्रयोग किया था, वो प्रथा पाती प्रभन प्रथा थी। पाती प्रभन प्रथा के तहत बहुत से राव वहां गए थे, राजा वहां गए थे। लेकिन यहाँ पे बाबर की विजय तुलुगमा पद्धति, एक तो तुलुगमा पद्धति, कुछ सेना रिजर्व रखना, अगली सेना लड़ेगी, थक गई तो सेना चेंज हो जाएगी, और आगे से आक्रमण करना, पीछे से आक्रमण करना, दाएं से आक्रमण करना, बाएं से आक्रमण करना। दूसरा, पहली बार बाबर के द्वारा तोपों का जो प्रयोग किया, वो तोपों के प्रयोग है वो खानवा के युद्ध में ही किया। और तोप चलाने वाले ध्यान रखें उस्ताद और मुस्ताद अली थे। उस्ताद व मुस्ताद ये लोग थे जिन्होंने तोप चलाई, इस बात को आप ध्यान रखें। महाराणा सांगा युद्ध स्थल में घायल हो गए। इनका छत्र है वो छत्र झाला अज्जा के द्वारा। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना राजस्थान क्लासेज के, ताकि इस प्रकार क्लास मिलती रहे आप लोगों को। बड़े मिशन के तौर पे चल रहे हैं अपन लोग। झाला अज्जा छत्र किसने धारण किया? झाला अज्जा ने क्या धारण किया? छत्र धारण किया। महाराणा सांगा को आमेर के जगह पृथ्वीराज कछावा है, वो पृथ्वीराज लेके आए, युद्ध स्थल से बाहर निकाला और बाहर निकाल के इनका बसवा दोसा में उपचार करवाया, जहां बसवा दोसा में आज भी इनका चबूतरा है। 80 घाव आने के बाद युद्ध लड़ते रह गए, इसलिए महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। किसके द्वारा कहा गया? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। कभी पूछा जाए महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसके द्वारा कहा गया? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। क्या कहा गया? सैनिकों का भग्नावशेष। तो सैनिकों का जो भग्नावशेष कहा गया है
वो भग्नावशेष किसे कहा है? कर्नल जेम्सटोन ने महाराणा सांगा को किया है। महाराणा सांगा का सेनापति वो असंखा मेवाती थे, अलवर के रहने वाले थे। महाराणा सांगा है वो युद्ध स्थल से बाहर जाएंगे, बसवा दोसा उपचार करवाएंगे। इर्ची का मैदान पड़ता है कालपी में, यहाँ इनकी मृत्यु हुई। और महाराणा सांगा की छतरी की बात करें आप लोगों से, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। महाराणा सांगा की छतरी उन्होंने बनाई, अशोक परमार, जिनको इन्होंने ऊपरमाल की जागीर इनको दी गई थी। महाराणा सांगा ने अपना उत्तराधिकारी है वो किसे घोषित किया? ध्यान रखें आप लोग, वो घोषित किया था रतन सिंह द्वितीय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन बना? 1528 से और 1531 तक 3 साल तक रतन सिंह द्वितीय वो राजा बनेंगे। इस तरीके से महाराणा सांगा है वो राजा 24 मई 1509 को महाराणा सांगा राजा बना और 1528 में इनकी मृत्यु हुई। ये इनका काल हो गया। जन्म की बात करेगा 1482 में महाराणा सांगा का जन्म हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए, रायमल की पत्नी के गर्भ से हुआ। तो यहां पे आप लोग क्रम पूछेगा। सबसे पहले हमारे पास में खातौली का युद्ध 2 नंबर, फिर हमारे पास में बाड़ी का, फिर हमारा गागरोन और 4 नंबर आंसर ये बनेगा। इस प्रकार के फैक्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। बड़े बेहतर तरीके से आगे लेके चलूंगा आप लोगों को, है ना। कैसे हैं आप लोग और किस पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 9 बजे आप लोगों को रात्रिकालीन जो बैच चल रहा है उसमें 9 बजे यूट्यूब पर आप जरूर उपस्थित आए बेहतर तरीके से। और इसकी सीरीज आपके अलग से बना दी गई है, आप बिल्कुल इसके साथ जुड़े। धन्यवाद। राम राम साहब।